Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन किया बल्कि ये बता दिया कि कोई ख्वाब जो है वो अधूरा नहीं रह सकता अगर आप में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो। तो हमारे साथ ऐसे ही एक मेहमान हैं अफशा कुरैशी जी। अफशा कुरैशी जी, जो आपका तालीमी सफ़र रहा और फैमिली बैकग्राउंड रहा और किस तरह से आपने जो है ये पायलट बनने का सफ़र शुरू किया, आप इब्तदाई सफ़र के बारे में बताएं हमें। अच्छा, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशा फ़ारूक कुरैशी और तालीम याफ्ता होने के बाद मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी मुतमईन थी कि आगे की लाइफ सेट है। लेकिन एक ऐसा मौका है जिसमें मेरे फ़ादर ने मुझे जॉब करने से मना किया। उन्होंने कहा कि अपनी घर की लड़कियां कभी जॉब की नहीं है बेटा, तो आप भी मत करो। तो हम फिर उसी चीज़ में रह गए कि ठीक है, अब ये नहीं करना है तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही रहेंगे तो जितनी भी पढ़ाई की है वो सारी वेस्ट गई है। फिर तो 7-8 महीना घर में ही थे। माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था और उसमें ऐसा लग रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मास्टर्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी कि सोचे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के क्लियर करते, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर किए। लेकिन उसके बाद भी पता था कि 9 to 5 जॉब तो अलाउड नहीं है हमारी इस्लामिक कम्युनिटी में, तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। और ऐसे ही माइंड डाइवर्ट होते होते, फ्लक्चुएट होते होते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ मेरा ध्यान भटका, जिसमें मैं उसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करने लगी और पढ़ाई उसकी करने लगी। और फिर वो करते करते फिर ध्यान भटका और ऐसा लगा कि पायलट भी तो बन सकते हैं। और फिर एक दिन ऐसे ही मेरे अब्बा के साथ में बैठकर मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे पायलट बनना है, और उन्होंने तुरंत मुझे जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल बेशक आप बनो, मैं हूँ आपके साथ। नहीं, यानी पायलट बनने के पहले तो आप यानी बिल्कुल यानी इससे लाइल्म थे कि पायलट कैसा बना जाता है, किस तरह से यानी आगे काम होगा आपका, किस तरह से पढ़ाई आपने जो है पढ़ाई तो दूसरे इससे फैकल्टी से की थी, फिर उसके बाद जो है अचानक इस तरफ मोड़ कर लेना और फिर बाद में अब्बा का यानी पायलट बनने के लिए रजामंदी देना, कैसा रहा पूरा उसमें? पायलट की जो स्टडीज़ है वो बिल्कुल मैंने कभी की नहीं थी, वो बहुत ही ऑपोजिट थी। लेकिन पायलट एक ऐसा पेशा है जो एक वाइट कॉलर जॉब है, और अगर आप पायलट हो तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, आपको कोई भी एक अलग ही लेवल पे देखता है। तो जैसे मेरे फादर की मेंटालिटी बहुत ही हाई क्लास मेंटालिटी है, वो काफ़ी हाई सोचते हैं, तो उनका ऐसा था कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ाई में कभी रोकूंगा नहीं, लेकिन उनकी थिंकिंग भी बहुत हाई क्लास होनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं 9 to 5 जॉब करके पेपर्स यहाँ से वहाँ डेस्क पे पटकूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ ऐसा सोचा जिससे अपना समाज और मेरे फादर मुझे मना ही नहीं कर सके। अब पायलट बनने के बाद जो है बहुत सारा मुसलमानों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियां ड्रॉप आउट्स हो जाती है 10वीं के बाद 12वीं के बाद, और फिर बाद में आगे तालीम नहीं हासिल कर पाती। तो उस सिलसिले में आप मुस्लिम लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हो? जैसे मेरे अंदर भी, मैं इंजीनियरिंग के बाद ड्रॉप आउट लेके घर पे बैठ सकती थी, बट वो एक ज़िद थी कुछ करने की, तो वो जाने नहीं दी है मैंने। मैं यही बाकी लड़कियों से गुजारिश करूँगी कि अगर आप में हुनर है, अगर आप कुछ करने के काबिल रखते हैं, आप अगर एक विज़न है, आपका एक गोल सेट है और आपके एक ड्रीम है, तो उसको पूरा रखो। बिकॉज़ ये जो लाइफ है, आपको ज़िंदगी एक ही है और आप एक ही बार जी रहे हो, तो मरना है तो अच्छे से नाम लेके मरो। ये थी अफशा कुरैशी जो बता रही थी कि मुस्लिम लड़कियों को हौसला नहीं हारना चाहिए, और किसी भी तरह से यानी अगर आप में काबिलियत है, सलाहियत है और ज़िद है, तो आप मंजिल को
करीब से पहचान सकती है और मंजिल तक पहुंच सकती है। तो इस सिलसिले में जो भी अफशा कुरैशी ने जो बताया है कि भाई किस तरह से यानी एक मोटिवेशन, एक स्टोरी उनकी रही है, उन्होंने पायलट बनने का कभी ये सोचा तक नहीं था, उनके वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये कर दिखाया। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।